अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का हमारा बयान एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाला मौजू है। जिस घर में बीवी रोती है, उस घर में बरकत कम हो जाती है और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। औरत का दिल बहुत नर्म होता है। वो अपने शौहर और अपने घर वालों की खुशी के लिए सब कुछ सह लेती है। लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है, तो उसके आंसू आम आंसू नहीं होते। एक मजबूर औरत का आंसू सीधा उसके रब के दरबार तक पहुंचता है। जिस घर में बीवी रोती है, उस घर का सुकून खत्म हो जाता है। घर के लोगों के दिलों से मोहब्बत उठने लगती है। छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते हैं। रोजी में तंगी आने लगती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। बच्चों का रवैया बदलने लगता है। घर में एक अजब सी बेचैनी, घुटन और उदासी फैल जाती है। ये सब एक औरत के टूटे हुए दिल की वजह से होता है। बीवी का हक सिर्फ खाना पहनना नहीं है। उसका असली हक है इज्जत, नरमी, उसकी बात सुनना, उसके जज्बात की कदर करना और उसके दुख दर्द को समझना। औरत घर के लिए दिन रात मेहनत करती है। वो भी इंसान है, उसे भी थकान होती है, उसे भी दर्द होता है। लेकिन जब उसकी बात को अनसुना किया जाता है, उसकी मेहनत की कदर नहीं की जाती और उसे रुलाया जाता है, तो उसका दिल बहुत गहराई से टूटता है। औरत बद्दुआ नहीं देती, वो अपने घर की खातिर चुप रहती है। लेकिन जब उसका सब्र खत्म हो जाता है और वो अकेले में कह देती है कि ऐ मेरे रब, तू ही देख ले, तो उसका ये कहना भी असर कर जाता है। और जब मजबूर की आह उठती है, तो वो किसी पर भी भारी पड़ सकती है। ऐसे घरों में अचानक परेशानियां बढ़ जाती हैं और लोग समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई है। शौहर का फर्ज है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, उससे नरमी से बात करे, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखे और उसे रुलाने के बजाय उसे खुश रखे। बीवी की मुस्कुराहट से घर में रहमत उतरती है और बीवी के आंसू घर की बरकत को ख़त्म कर देते हैं। जिस घर में औरत की कदर होती है, वो घर हमेशा आबाद रहता है, और जिस घर में औरत को रुलाया जाता है, वो घर धीरे धीरे बिखरने लगता है। अगर किसी घर में बीवी रोती है, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि शौहर अपनी बीवी से माफ़ी मांगे, उसकी बात सुने, अपना गुस्सा छोड़ दे, उसे महत्व दे और उसके दिल के ग़ावों को भरने की कोशिश करे। जब बीवी मुस्कुराती है तो घर में रहमत उतरती है, और जब बीवी रोती है तो घर में अंधेरा फैल जाता है, चाहे घर में कितनी ही तेज रोशनी क्यों ना हो। औरत को रुलाना बहुत बड़ी गलती है। औरत को खुश रखना नेकी भी है और घर की बरकत का रास्ता भी है। जो अपनी बीवियों की कदर करते हैं, उनके घरों में हमेशा सुकून, मोहब्बत और खुशहाली रहती है। अल्लाह हम सबको एक दूसरे का दिल समझने और घरों को मोहब्बत से भरने की तौफीक दे। मेरी बहनों, एक बात याद रखिए कि बीवी का रोना सिर्फ शौहर की जिम्मेदारी नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि उस घर का माहौल ठीक नहीं है। घर वही खुशहाल होता है जहां शौहर और बीवी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जब शौहर अपनी बीवी को बात करने का हक दे, उसके एहसासात को महफूज रखे, उसके दुख को अपना दुख समझे और उसकी कमियों पर पर्दा डाले, तो अल्लाह उस घर में रहमत बरसाता है। बीवी के रोने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो सुनी नहीं जाती। उसकी बातों को हल्के में लिया जाता है, उसकी थकान को समझा नहीं जाता, उसकी मेहनत की कदर नहीं की जाती। एक बीवी सुबह से रात तक घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करती है, मगर जब वही औरत बेइज्जत होती है या उसकी बात को दबा दिया जाता है, तो उसका दिल टूट जाता है। दिल का टूटना सबसे बड़ी तकलीफ है और अल्लाह टूटे दिलों की आवाज़ सबसे पहले सुनता है। मेरी बहनों, अगर शौहर अपनी बीवी का दिल जीत लेता है, तो समझ लीजिए उसने पूरी दुनिया जीत ली, क्योंकि बीवी की दुआएं घरों को जन्नत बनाती हैं। अगर बीवी रोते हुए रात गुजार दे, तो फरिश्ते भी उस घर पर रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं। इसलिए शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के आंसुओं को पोंछे, उसके लिए ढाल बने, हिम्मत बने और ऐसा माहौल बनाए जहां बीवी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। आखिर में मेरी बहनों, ये याद रखिए कि घर तभी बसता है जब औरत खुश रहती है, और औरत तभी खुश रहती है जब वो इज्जत पाती है, प्यार पाती है और उसके दिल को तकलीफ न पहुंचाई जाए। बीवी का रोना घर की बर्बादी की निशानी है और उसकी मुस्कान घर की जन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।